कल से एकेडमी का हर लड़का हॉस्टल में आकर रहेगा अपने टीममेट्स के साथ। अब बात करते करते बाहर चले गए, पीछे मुड़ के देखा तुम लोग है ही नहीं है। क्या होगा? रात में खाना वाना नहीं खाना है का? और तुमसे कह रहे हैं का है, झगड़ लियो का किसी से है? मोगली सुना नहीं आपने? का अर्जुन राय और रक्षक दोनों आ रहे हैं हमारे साथ रहने के लिए डॉर्मेट्री में एक साथ। हाँ तो अरे तो ईमा कौन सी आफत आएगा ही? अरे बेफजूल घबराए हैं। सर मैं जानता हूं कि बोर्ड की मेजॉरिटी के फैसले से मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, फिर भी कम ऑन मिस्टर राय, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फैसले से आपको क्या प्रॉब्लम। अरे भाई, टीम के लड़के अगर एक साथ रहेंगे तो उनमें डिसिप्लिन बना रहेगा, एक जैसी ट्रेनिंग मिलेगी, बेटर सिंक्रोनाइजेशन से खेलेंगे, बेटर रेजिमेंटेशन होगा। सर उसके लिए हम ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। सर आपका भी एक बेटा है जो यूएस में एमबीए कर। यस। और वो किसी हॉस्टल में नहीं, आपके भाई के घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? मिस्टर राय, क्रिकेट में और एमबीए की पढ़ाई में थोड़ा तो फर्क होता है। सर मेरा बेटा अर्जुन कभी घर के बाहर नहीं रहा है। I mean, कोई फायदा हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उस कोच की बात मानकर आप। मिस्टर राय, उनकी बातों में हमें दम लगा, इसलिए हम सब ने उनकी बात मान ली। गुड नाइट मिस्टर राय। यार दिस इज टू मच। टीम के उन बाकी लड़कों के साथ हमें रहना पड़ेगा। वो पांडे यार, उससे तुम एक सेकंड के लिए भी नहीं खेल पाता और उसके साथ सारा दिन रहना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन? सबके कपड़े एक साथ धुलेंगे, वही बाथरूम शेयर करने पड़ेंगे, साथ खाओ पियो और एक ही डॉम में सो। एंड इफ लक हैज इट, अगर कोई खर्राटे मारेगा तो मेरी नींद की तो बैंड बच जाएगी। अर्जुन, तू सुन भी रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो फिर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है रक्षक, पर मुझे लगता है डॉम में रहने का फायदा भी उठाया जा सकता है। फायदा? आई डोंट गेट इट। नकुल से हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका होगा ये। यू मीन नकुल की धुलाई? नहीं, वो तो मैं बाहर रहकर भी कर सकता हूँ। तो फिर बस कल से देखना दो, सब कुछ बदलने लगेगा। हाँ भाई, हेलो, कौन? हेलो पापा। अरे लीला बिटिया। अरे तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा। तो क्या है कि हमारा जो दूध वाला है हरकिशन, वो नाना बनने की खबर लेकर आया था। तुम्हारी याद आ गई। पापा, मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है ना? माफी? इतने सालों तक मैंने नकुल को आपसे दूर रखा पापा। आपका बड़ा मन करता होगा ना उससे मिलने का। अब बेटी वो अब जाने दो ना पुरानी बातें। बेटा तुम ये बताओ, तुमने फोन क्यों किया? हाँ, फोन इसलिए किया था कि मैं सोच रही थी कि अगले संडे आपसे मिलने लोनावला आ ही जाऊं। अगले संडे? क्या है ना पापा, इसी संडे आ जाती, लेकिन हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो बहुत सारा काम ऑफिस में पेंडिंग है। इस सैटरडे को वो काम घर ले आऊंगी, कंप्लीट कर दूंगी और अगले संडे आपसे मिलने आ जाऊंगी। सिंपल। हाँ बेटे, ऐसे कोई जल्दी क्या है, आराम से आओ। और अगर अगले संडे नहीं आ सकी तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाना, नो प्रॉब्लम। जी जी पापा। नहीं, मेरा मतलब है बेटा, अगर ऑफिस में इतना काम है तो उसे भी तो बेटे अटेंड करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए ना बेटा। जी जी पापा। और फिर दूसरी बात क्या बेटा, यहाँ भी वो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, मैं बड़ा बिजी हूँ, अब तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता नहीं पाऊंगा बेटा।
ठीक है पापा, कोई कोई बात नहीं। अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, ढेर सी बातें करनी है। जी हाँ, मैं अगले संडे की टिकट कैंसिल करवा दूं? हाँ बेटे, वो ठीक रहेगा। ओके पापा, बाय बेटा। बाय। अगर लीला यहाँ आ गई और उसने नकुल को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ सोचो। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से। ओ रामचंद्र हो मजदूर, क्या सोच रहे हो है? रामचंद्र कह गए सिया से, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रामचंद्र कहा गए सिया से, मोगली प्रेस कर रहे हैं। तो क्या पता है रामचंद्र कहा गए सिया से? सबो रामचंद्र कह गए सिया से, कहा कह गए है? अरे ओ रामचंद्र की बानर सेना कहा हो गवा है? रोज तो बंदरों की तरह उछल फांद मटर गश्ती करते रहते हो है? आज का हो गवा? सांप सूंघ गवा या किसी घंटा घर के बाबा ने जो है मौन व्रत रखने को बोल दिया? अच्छा समझ गए, राय साहब की आने खबर सुन के सबके रंग उतर गए हैं? ओ मुगले, इतने चुप का है? तो क्या भांगड़ा करो? अरे भांगड़ा करो या चीनी नाच करो, लेकिन इतने सन्नाटे में तो मत रहो। देखो एक बात बता ही दिए, हमका ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको भी आना है आए, जिसको भी रहना है रहे, लेकिन हमार रहते हुए यहाँ पहले जैसा मस्ती हुआ करती थी वैसे आगे भी हुई है, समझो? और नहीं तो क्या। और वैसे भी अगर अर्जुन परेशान करना है तो मुझे करेगा। अरे आप लोग इतना टेंस क्यों हो? और नहीं तो क्या। वैसे नकुलवा एक बात बताए, अगर तुम और राय साहब लड़के नहीं होते, क्लास की लव स्टोरी रहती, पहले टकरार फिर प्यार, तो हाथ हटाइयो। हम बने तुम हल्दिया सारो। वैसे पांडे जी और मारिया के बीच में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला चल रहा है ना? पहले तकरार फिर प्यार। हाँ पांडे जी, मैंने भी सुना कि मारिया ने आपको एक वो मार दिया था। क्या बात है, सही है? हाँ, वो भी अपना नाम लिखकर, मारिया मारिया। बस शब्बो। अरे आपने भी तो दिया था ना प्यार का नजराना, याद है ना? वो पेन प्लीज ले लो। अच्छा एक बात बताओ, कितने लव लेटर्स लिख चुके हो आज तक वो पेन से? सर भी ऐसी मार मारिया कि क्या मार मारिया? अबे हमारा कहने का मतलब ये घुमाई रसीद करिए का। कभी ना कभी दिल की बात जुबान पे तो आनी है ना रवि शंकर पांडे। उल्टा की मीरा, डैम इट। ला अर्जुन को एकेडमी में रहना पड़ेगा इसलिए। रेजिमेंटेशन, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बकवास है सब। वो शिवी खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया और लड़कों पर अपनी होशियारी जताएगा। इट्स ओके रघुवीर, इट्स ओके। ओके? हमारा बेटा उन छोकरों के साथ वहां रहेगा, ये तुम्हारे लिए ठीक है? नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन रघुवीर, इसमें बुरा क्या है?
ये तो अर्जुन के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर वो टीम के बॉयज के साथ रहेगा तो कम से कम टीम स्पिरिट क्या होती है ये तो सीखेगा। टीम स्पिरिट। देख, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर वो वहां रहकर अच्छा प्लेयर बनकर निकला तो कम से कम लोग ये कहना तो बंद कर देंगे कि अगर वो विक्टोरिया एकेडमी में है तो सिर्फ अपनी फादर की वजह से। पांडे जी की शक्ल देखने लायक, ऐसा मार मरी है। तेरे को क्या हो गया? क्या सोच रहा है? यही कि अब मुझे डॉम से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मतलब बाहर काम नहीं कर पाऊंगा और पैसे नहीं कमाऊंगा तो फीस कैसे दूंगा? साक्षी, गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ था तुम्हें? 3 दिन से कहाँ थी तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैम। फिर क्या हुआ? मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम नहीं आने वाली हो। आई एम सॉरी मैम। दैट्स ओके, बट हुआ क्या है? कुछ नहीं मैम, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। यू मीन तुम्हारे घर में कुछ? जी नहीं। अर्जुन के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है? वेरी गुड। और उसके लिए तुमने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। रियली? आई प्रॉमिस मैम। मेरी समझ में नहीं आता साक्षी, तुम किसी लड़के को इस तरह अपनी जिंदगी पर कैसे हावी होने दे सकती हो? आई प्रॉमिस मैम, अब से सब कुछ बदल जाएगा। मैं अपना सारा अटेंशन सिर्फ गेम पे लगाऊंगी और किसी चीज पे नहीं। फाइन, तुम वार्म अप शुरू करो, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। यस मैम। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पर क्या? जैसे क्रिकेट बॉयज के लिए उनके कोच ने मोटिवेशनल सेशंस रखे हैं, वैसे ही मुझे टेनिस गर्ल्स के लिए करना चाहिए। तमाशा बनाए रखा है। जब देखो बाग 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 बाग। सुबह कोई ना मिला तो पांडे खिंचाई करने लगे। पांडे से एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे मारिया से मिलने आना था तो हमें पहले ही बता देते भैया। हैं? हम नहीं आते ना यहाँ पे कबाब में हड्डी बनने के लिए। और क्या? ऐसा है मुंगली घुमाए कि ऐसा रसीद की है ना, गंगा को उस पार जा गिरियो, समझो। तो मेरा मन गए रविशंकर पांडे। शंकर पांडे और कुछ नहीं, रविशंकर पांडे है। जूस पी गए? मैंने कहा पिया। क्यों मार रहे हो उसको बेचारे को? सुनो, उधर देखो, अभी भी खड़ी है, खड़े हो। जाके दूसरा ग्लास ले लो, डरते हो क्या? अरे पांडे किसी डरता थोड़ी ना है? गुरु एक जूस निकाल दो। मैडम ये लीजिए जूस। अरे हाथ छोड़िए। जूस पहले मैंने ऑर्डर किया था। मैडम ये आखिरी ग्लास था। अच्छा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। अच्छा चलिए, आप पी लीजिए। अरे नहीं, कोनो चिंता की बात नहीं है, आप पी लीजिए। नहीं नहीं, आप देखिए आप कितने दुबले हो रहे हैं खेल खेल के, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखिए आपको हमार कसम है। नहीं नहीं नहीं, कसम वसम मत दीजिए पांडे जी, पी लीजिए। अरे देखिए आप में जूस गर्म हो जाए। अगर आप पी लीजिए, अरे पी लीजिए। थैंक यू। सॉरी, जाहिल आदमी है ना, समझ में आता नहीं। पानी पी ले, ठंडा पानी। भैया पर ठंडा पानी पिलाए दो जरा, बर्फ डाल के है।
बात न करना, समझे? ऐसी भी क्या नाराजगी पांडे जी, तो गुस्सा होगा। गुस्सा होगा, हमका बेवकूफ बनाए कि हमारा संतरे का जूस उठा के पी लियो और अब जो है हमको मक्खन लगा रहे हो तुम, तुम्हारा बदहजमी ना होगी तो हमारा नाम बदल देना, समझे? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ऐसा लगेगा मारे के हाथ का जूस नहीं पीना चाहते हो। मुझे कैसे पता कि उसको इम्प्रेस कर रहे हो? कैसे पता लगेगा? आपको इतना मार देंगे। अरे नहीं, क्या कर रहे हो तुम दोनों? आपस में झगड़ रहे हो? अरे नहीं मैडम, तब वो मोगली टेंजंग से मजाक कर रहे थे, हमारे दोस्त हैं। मुझे लगा मैच हारने का गुस्सा तुम दोनों एक दूसरे पर उतार रहे हो। अरे नहीं मैडम, हम कोई नकुलवा और राय साहब थोड़ी ना है कि आपस में झगड़ते रहे। क्या मतलब? अर्जुन और नकुल के बीच कोई झगड़ा हुआ? क्या बताए मैडम, दोनों देख के ऐसा लगता है कि पैदाइशी दुश्मनी है। नकुल जो है वो तो सीधा साधा है, लेकिन राय साहब न जाने काहे जो है उससे झगड़ते रहते हैं। उसका परफॉर्मेंस लेवल देख के जो है जलते हैं। इस वजह से जो है ना हमारे टीम के परफॉर्मेंस लेवल में बहुत फर्क पड़ रहा है। और अब हम तो यूँ कह रहे हैं कि आपको राय साहब से बात करनी चाहिए, उनको समझाइए। क्या हुआ? मैम वो हमारे सेशंस दोबारा कभी होंगे मैम? क्यों, कुछ डिस्कस करना है? हाँ मैम। पूछो। मैम मैं आपसे कुछ नहीं मैडम, ये वही कहना चाह रहे हैं जो अभी हमने आपसे बोला है कि नहीं, है ना? हाँ। मैडम एक बात हम आपसे कहना चाहते थे। बोलो। ये रंग जो है आपके को बहुत जच रहा है, क्लास लग रही है, क्लास। हमारे तुम हो, हम तो बोलो। मेरी समझ नहीं आता, तुम किसी लड़के को इस तरह अपनी जिंदगी पर कैसे हाथ में दे सकते हो? आई प्रॉमिस मैम, अब से सब कुछ बदल जाएगा। कैसी हो? साक्षी, चलो मेरे साथ। क्यों? उनसे बात करनी है। अर्जुन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी चलो ना। Go. अर्जुन, stop it. अर्जुन छोड़ो उसे। एक्सक्यूज मी, क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या लेना है? अर्जुन, साक्षी मेरी फ्रेंड है, हाथ छोड़। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। हमारा ब्रेकअप हो गया है, भूल गए? अर्जुन से जाने दो।